हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे बहुपद की। किसकी बात कर रहे थे? बहुपद। तो वह बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? चर और अचर के गणितीय संक्रियाओं द्वारा जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक। वह बीजी व्यंजक जिसे a0 x पावर 0 प्लस माइनस a1 x पावर 1 प्लस माइनस a2 x पावर 2 प्लस माइनस डैश 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 प्लस माइनस an x पावर n के रूप में लिखा जा सके बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है जहाँ a0 a1 a2 डैश 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 n क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और x चर है। x पर घात पूर्ण संख्या a है, पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यही पूर्ण संख्या होती है। तो बताइए वह बीजी, अच्छा पहले बताइए बीजी व्यंजक है कि नहीं? अचर, चर, प्लस या माइनस, गुणा, भाग ऐसे हो सकता है। तो वह बीजीय व्यंजक जिसे a0 x पावर 0 प्लस माइनस a1 x पावर 1 प्लस माइनस a2 x पावर 2 प्लस माइनस डैश 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 प्लस माइनस an x घाते n के रूप में लिखा जा सके बहुपद कहलाता है। जहाँ a0 a1 a2 डैश 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 n क्या है? वास्तविक संख्या है, x चर है और x पर घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या है। तो आइए हम कुछ बातें करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा नहीं है कि इसमें सब ये रिलेशन सब होने चाहिए, कोई पद रहेगा कोई नहीं रहेगा। लाइक दैट आपसे पूछा जाए 5x², बताइए बहुपद है कि नहीं है? तो आप ये देख रहे होंगे अचर है और ये क्या है? चर है। चर पे घात क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर चर पर घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा अधिकांश केस में। ये इससे कोई मतलब नहीं, वास्तविक संख्या ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उससे कोई लेना नहीं। एक्स पर घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो आइए कुछ उदाहरण इसके देख लेते हैं, बहुपद है कि नहीं है। तो ये जैसा कि आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। ठीक है, प्रश्न ये है, दिए गए फलन बहुपद है अथवा नहीं, कारण द्वारा समझाइए। कारण द्वारा समझाइए। दिए गए फलन बहुपद है अथवा नहीं, कारण द्वारा समझाइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बाबू, आपके सामने 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन से ये कोशिश किया जाएगा कि आपको समझा दिया जाए कि ये प्रश्न बहुपद है कि नहीं। आइए पहले सवाल पे चलते हैं। दिया है px = 3x³ - 6x + 10। तो देखिए जरा, ये क्या है? वास्तविक संख्या। ये क्या है? वास्तविक संख्या। ये क्या है? वास्तविक संख्या। बताइए x क्या है? चर है। ठीक है, x पर घात क्या है? पूर्ण संख्या 3 है, x पर घात 1 है। यहाँ कुछ नहीं है तो घात क्या है? 0। कुछ नहीं है तो घात क्या है? 0। तो 0 1 3 सब पूर्णांक है कि नहीं? अगर पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या, अगर x का घात पूर्ण संख्या है 0 1 3, तो ये क्या होना चाहिए? बहुपद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करते समय लिखेंगे प्यारे मित्रों कि px x में एक बहुपद है क्योंकि x का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण
संख्या है। क्लियर हो गया होगा आपको कि ये बहुपद क्यों है, क्योंकि x पे घात ही देखना, बाकी तो ये वास्तविक संख्या होगी, कोई काल्पनिक संख्या इसमें नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो x पे घात 3 पूर्ण संख्या है, x पे घात 1 पूर्ण संख्या, x पे घात 0 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही सब होता है पूर्ण संख्या ना। अभी इसमें और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन पहले ये चीज़ें समझिए। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन यही है कि दिया क्या है? दिया है दूसरा क्वेश्चन में px इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस √7x माइनस √3। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व में यही है ना, 9x स्क्वायर प्लस √7x माइनस √3। यहाँ x नहीं है तो x पावर कितना होगा? 0। यहाँ x पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। यहाँ क्या है? 2। तो बताइए 2, 1, 0 पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे चूँकि इस फलन में चर x का घात पूर्ण संख्या है, अतः यह फलन x में बहुपद है। आपको बस यही देखना है, x पर घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है, x पर घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, और हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि बहुपद है कि नहीं, बहुपद में अधिकांश केस क्या होते हैं, देखने के क्या तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे विद्यार्थियों? दिया क्या है? px इक्वल टू 3/4 x क्यूब माइनस 5/4 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। देखिए ये सारी वास्तविक संख्या है, ये सब वास्तविक संख्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब सॉल्व करते समय लिखेंगे, बताइए x पर घात कितना है? 3, x पर घात कितना है? 2, x पर घात 1 और x पर घात कितना है? 0। यहाँ कुछ नहीं है तो x पर घात कितना होगा? 0। ये बताइए पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? आता है। अतः लिखेंगे, अतः उपरोक्त फलन x में एक बहुपद है, x में एक बहुपद है। उपरोक्त फलन x में एक बहुपद है क्योंकि x का घात पूर्ण संख्या है। क्लियर है प्यारे मित्रों? आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। आइए 4th को भी देखते हैं इसी के साथ। 4th वाला क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बताते रहिए, जल्दी बताइएगा। x पर घात 2, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है? 1। यहाँ x है ही नहीं तो कितना होगा? 0। 0, 1, 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो लिखेंगे ये x में एक बहुपद है क्योंकि x का घात क्या है? पूर्ण संख्या। क्लियर है? इसका पचवा देख लीजिए फ्रेंड, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। बताइए, आप खुद बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। ठीक है, अच्छा ये बहुपद है कि नहीं है? तो कैसे है? क्योंकि x पर घात 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कितना है? 0। तो 0, 1, 2 पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे उपरोक्त फलन x में एक बहुपद है क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या है। उसी तरीके से 6वां देखिए, घात कितना है? 2, घात कितना है? 1, घात कितना है? 0। 0, 1, 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो ये भी क्या होगा? बहुपद होगा। इसमें देखिए यहाँ क्या है? 0, यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2। बहुपद है कि नहीं है? अब ये बताइए 3 घात 2 घात, यहाँ कुछ नहीं है तो x पर घात क्या होगा? 0। 0, 2, 3 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो ये बहुपद होगा। इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। 9वां सवाल समझने वाला है। √2t प्लस √3 तो देखिए इसमें तो घात समझ में आ रहा है कितना है? 1। लेकिन जैसा कि आप जान रहे होंगे कि रूट हटाने पर
किसमें घात कितना आता है 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो लिखेंगे √3 के साथ जुड़ा हुआ चर √t जो है उसका घात 1/2 होगा, अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 9वां के बाद 10वां क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारा बहुपद होगा कि नहीं होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे √5y + √7 आइए समझते हैं प्यारे मित्रों। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक संख्या और इस पे घात 1 है। ये भी वास्तविक संख्या लेकिन इसका घात, तो √5y + √7y पे पावर 1/2। तो पावर 1/2 है, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा बहुपद नहीं होगा। 11वां देखिए जरा, 11th वाला देख लीजिए, x² - 3/x² + 16। अब बताइए ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर पे साइन चेंज हो जाएगा, 3x पावर 2 है तो क्या हो जाएगा -2 + 16। बताइए यहाँ घात कितना है 2, यहाँ घात कितना है 0, लेकिन यहाँ घात -2। -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। लास्ट 12th देख लेते हैं जो दोस्तों। 12th वाला देखिए, 3 घात है, 2 घात है, 1 घात है, 0 घात है। बताइए सब पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो ये बहुपद होगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। इरेज करता हूँ, आगे अगला हेडिंग पढ़ाता हूँ।